अब हम जिस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो इस मामले से नावाकिफ हैं। ये ख्याल कि कदीम मिस्र की कुछ तामीरात रिवायती इल्म से कहीं ज्यादा कदीम हैं। मिस्र सुनहरी रीतों, भोले हुए देवताओं और 5000 साल पुराने पत्थरों के नीचे दफन राजों की सरजमीन। सदियों से साइंसदानों ने इसके खंडरात का मुताला किया है, हर मकबरे का नक्शा बनाया है, हर तहरीर को समझा है और हड्डियों और गर्दो गुबार से तारीख को दोबारा तरतीब दिया है। लेकिन हाल ही में कुछ बदल गया है। मैं मिस्र में अजीम एहराम के सामने खड़ा था, इस मंसूबे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ वहां मौजूद होने और इस चीज को देखने के लिए। माहिरीन आसार कदीमा ऐसी नई दरियाफ्तों की इत्तला दे रहे हैं जो न सिर्फ अजीब हैं बल्कि इंतहाई गैर वाज़ेह भी हैं। ऐसी नवादिरात जो फिट नहीं होती, ऐसे मकबरे जो मौजूद नहीं होने चाहिए, ऐसी मुमियाँ जो गलत लगती हैं। और एहराम और फिरौनों की रूमानवी चमक के नीचे मुहक्किकीन अब ऐसी चीज़ें दरियाफ्त कर रहे हैं जिनकी वो वजाहत नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें जो इन्हें न सिर्फ हैरान करती हैं बल्कि खौफजदा भी कर देती हैं। ये आपकी दरसी किताबों में पढ़ाई जाने वाली मिस्र की दरियाफ्तें नहीं हैं। ये वो 20 नई दरियाफ्तें हैं जो मिस्र में मिली हैं और जिन्होंने साइंसदानों को खौफजदा कर दिया है। और ये शायद सब कुछ बदल दें जो हम दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक के बारे में जानते थे। ममी शुदा बलिया और कुत्ते। शुमाली सिकारा में माहिरीन आसार कदीमा ने एक कब्र खोली, तवक्को थी कि आम चीज़ें मिलेंगी, तदफीन की जगहें, शायद कुछ मजहबी नवादिरात। लेकिन जो कुछ इन्हें मिला वो एक खौफनाक कब्रिस्तान था। 8 मिलियन से ज्यादा ममी शुदा बिल्ली के बच्चे और कुत्ते लपेटे हुए और ना खत्म होने वाले राहदारियों में कितार दर कितार रखे गए। ये पालतू जानवर नहीं थे, ये नजराने थे जिन्हें लाखों की तादाद में देवताओं जैसे अनुबस और बास्तियत की इज्जत के लिए मारा गया था। इनमें से बहुत से अभी चंद दिन के ही थे जब इन्हें कुर्बान किया गया। कुछ को कभी सही तरीके से हनूत भी नहीं किया गया, बस खुश्क किया और फेंक दिया गया। अब ये वाज़ेह है कि जानवरों की ममी साजी कोई नायाब रस्म नहीं थी, ये एक मुकम्मल सनत थी। मंदिरों में अफजाइश का निज़ाम था और पुजारी उन जानवरों की ममियों को इन खानदानों को बेचते थे जो खुदाई इनायत के ख्वाहां थे। ये बुनियादी तौर पर मौत की बड़े पैमाने पर पैदावार थी। और जो चीज़ साइंसदानों को वाकई हिला देती है वो इसका जज्बाती पहलू है, क्योंकि ये एक ऐसी मुआशरत की झलक है जो रूहानियत में इस कदर डूबी हुई थी कि इसने मासूमियत को सनती शक्ल दे दी और उसे मुकद्दस कहा। इसकी वुसअत, लाखों की बेआवाज चीखें, आज भी उन तारीक कमरों में गूंजती हैं। चीखती हुई ममी, शहजादा पेंटावर का दायमी अजाब। 1881 में देर अलबहरी की चट्टानों के अंदर गहराई में माहिरीन आसार कदीमा ने एक ऐसी दरियाफ्त की जो इतनी परेशान किन थी कि आज तक मिस्र की तारीख की किताबों में इसका जिक्र खौफ के साथ किया जाता है। महफूज शुदा फिरौनों के शाही जखीरे में एक ऐसी लाश भी थी जो बिल्कुल गलत लग रही थी। इस पर आम सी पट्टियां लपेटी गई थीं, कोई ताबूत नहीं था, ना ही कोई जनाजे की अशिया। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक इसका चेहरा था, मुंह पूरी तरह खिला हुआ, जैसे आखिरी चीख में जम गया हो। ये लाश एक शाही फर्द की थी, गालिबन शहजादा पेंटावर, जो रामीसस सोम का बेटा था। एक वारिस जिस पर अपने ही वालिद को कत्ल करने की खूनी साजिश का इल्जाम था। इसकी सजा, जबरदस्ती खुदकुशी, एक ऐसा अंजाम जिसने उसकी रूह को हमेशा के लिए बेचैन कर दिया। कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि अगर तदफीन दुरुस्त ना हो तो रूह हमेशा भटकती रहती है। और पेंटावर की बेहुरमती शुदा लाश इस बात की मुकम्मल अक्कासी करती है। फरानजक साइंसदानों के मुताबिक इसके अंदरूनी आज़ा जोंके तू छोड़ दिए गए, जो ममी बनाने के तमाम उसूलों के खिलाफ था। आज तक कोई नहीं जानता कि उसका अजियत ज़दा चेहरा जिस्मानी तकलीफ का नतीजा था या रूहानी दहशत का। एक बात यकीनी है, ये मौत पुरसकून नहीं थी। ये एक पैगाम था, कदीम दुनिया से हमारी दुनिया तक, हड्डियों और खामोशी में कुंदाशुदा। काला ताबूत और ममी जूस की नहूसत। जब 2018 में इस्कंदरी में तामीराती कारकुनों को एक 9 फीट लंबा बंद ताबूत मिला, तो ढक्कन खोलने से पहले ही खौफ वाओ हरास फैल गया। एक सियाह ग्रेनाइट का ताबूत, बहुत बड़ा, बगैर किसी निशान के, और 2000 साल से ज्यादा अरसे तक ना खोला गया, बिल्कुल वही चीज थी जिस पर हॉरर फिल्में बनती हैं। साइंसदानों ने हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, मिशन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि इसकी मेहर इतनी मजबूत थी कि लगता था जैसे उसे कभी खोलने के लिए बनाया ही नहीं गया। जब आखिरकार उसे खोला गया तो सबसे पहले बदबू ने हमला किया। अंदर 3 ढांचे थे, गालिबन एक खानदान के, और कुछ और भी बुरा, गाढ़े सुर्ख रंग का एक तालाब। कुछ लोगों ने कहा यह कदीम खून है, दूसरों को खदशा था कि ये कोई मनहूस मादा है। साइंसदानों ने बिलाखिर तस्दीक की कि ये सेवरीज का पानी था जो अंदर रस गया था, लेकिन इससे मुअम्मा खत्म ना हुआ। एक खोपड़ी पर कदीम दिमागी सर्जरी, टेरिपिनेशन, के आसार थे, एक तकनीक जो इस दूर में मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। और फिर भी खौफ बाकी रहा। ऑनलाइन लोग आधे मजाक में ममी जूस पीने की बातें करने लगे कि शायद इससे ताकत मिल जाए, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा हंस नहीं रहे थे। इस ताबूत के बारे में कुछ था, इसका साइज, इसकी राजदारी, इसकी नहूसत, जो गलत महसूस होता था, जैसे उसे कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए था। सहराए सहारा में वेल की हड्डियां।
आप मिस्री सहारा के तपते हुए टेलों पर सफर कर रहे हैं और फिर अचानक वेल की हड्डियां नजर आती हैं। सूरज की तपिश में पकी हुई देवहैकल, मुत्तहिजर मुहरे, 50 फीट लंबे ढांचे, उन मखलूकात के जो समंदर की तह में होनी चाहिए। खुश आमदीद वादी अलहितान या वेलों की वादी में, जहां इर्तिका ने अपनी निशानियां रेत पर छोड़ दी हैं। ये हड्डियां 3 करोड़ 70 लाख साल पुरानी हैं, उस दूर की जब ये इलाका एक वसी, गर्म समंदर था। लेकिन ये आम वेलें नहीं हैं। उनके पास टांगें थीं, छोटी बाकी मांदा पिछली टांगें, जो उस वक्त की यादगार हैं जब उनके आबाओ इजदाद जमीन पर चलते थे। ये फॉसिल्स ऐसी अनवा के हैं जैसे बासिलुसारस और दौरूदून, इब्तिदाई वेलें जिन्होंने इर्तिका के सबसे जुर्रतमंदाना कदम में जमीन से पानी की तरफ हिजरत की। ये सिर्फ सहरा में वेलों की अजीब मौजूदगी नहीं, बल्कि फॉसिल्स की हैरान किन वजाहत है, उनकी कहानी मुकम्मल ढांचे की सूरत में बयान हो रही है। खौर वाले मर्दार खोर से समंदरी देव तक का सफर, कदीम चूने के पत्थर में हड्डी ब हड्डी लिखा हुआ है। और भी हैरान किन बात यह है कि चली के अटाकामा सहरा में दर्जनों मजीद वेल के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए हैं, जिससे आलमी हिजरत के ऐसे सवालात जन्म लेते हैं जिनका जवाब आज भी हमारे पास मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं। ओजीरस का मकबरा, जेर जमीन दुनिया की तरफ सीढ़ियाँ। 2015 में, जब आसार कदीमा के माहिरीन ने अबीदूस के करीब खुदाई की, तो इन्होंने एक ऐसी तामीराती साख्त दरियाफ्त की जिसे सिर्फ जुनून की गहराइयों में उतरना ही कहा जा सकता है। जमीन में तराशा गया ये एक पेचीदा मकबरा था, जो तह दर तह नीचे जाता था। इसके कमरों की निगरानी छुरियां थामे हुए दियुओं की नुकूश और मौत के देवता ओजीरस के मुजस्समे कर रहे थे, जो मरकजी कमरे पर पहरा दे रहा था। लेकिन बात यह है कि ओजीरस एक देवता है, इसका मकबरा नहीं होना चाहिए। फिर भी ये अलामती नहीं था, बल्कि एक हकीकी तदफीनी ढांचे की तरह बनाया गया था, जिसमें एक गहरा शॉफट भी था जो तकरीबन 50 फीट नीचे मुकम्मल तारीकी में उतरता था। साइंसदानों का ख्याल है कि ये एक रस्मी नकल थी, जो बाद अज मरक के अफसानवी सफर की अक्कासी के लिए बनाई गई थी। लेकिन सब इस पर मुत्तफिक नहीं। जिस तरह सुरंगें नीचे की तरफ मरती हैं, जिस तरह इस तामीर का दबाव जहन पर पड़ता है, ये सब कुछ रस्मी नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये जगह किसी चीज या किसी को कैद करने के लिए बनाई गई हो। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक मावराई दरवाज़ा है जो ज़ेर ज़मीन दुनिया की तरफ खुलता है, और जैसा कि एक महक़क़ ने कहा, जब आप उस साख्त के अंदर खड़े होते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और रोशनी गायब हो जाती है, तो आप खुद को मेहमान नहीं, बल्कि कुर्बानी महसूस करते हैं। ग्रेट पिरामिड के अंदर 30 फीट लंबी छपी हुई सुरंग। 4500 साल से ज्यादा अरसे तक गेजा का अजीम एहराम एक पुरअसरार मुअम्मा बना रहा, मुतासिर किन जरूर, लेकिन समझा जाता था कि उसे मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त कर लिया गया है। ये गलत फहमी 2023 में इस वक्त दूर हुई जब जदीद म्यून स्कैनिंग ने मरकजी दाखिली दरवाजे के बिल्कुल ऊपर, पत्थर के अंदर, एक 30 फीट लंबी छपी हुई सुरंग को बेनकाब किया, जो मुकम्मल तौर पर बंद, बिल्कुल नाकाबिल रसाई और इंसानी आंख से पोशीदा थी। साइंसदानों ने एक नन्हे एंडोस्कोप कैमरे को पत्थरों के दरमियान से गुजारा और एक बिल्कुल बनाई गई गुजरगाह दरियाफ्त की जिसका कोई मालूम मकसद नहीं था। क्या ये कोई मजहबी रसूमात के लिए थी, तामीराती ज़रूरत थी या कुछ और? तशवीश की बात यह है कि कदीम तहरीरों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता और कोई ये वजाहत नहीं कर सका कि इतनी दुरुस्तगी से, इतने इरादे से छपाई गई चीज़ ऐसी जगह क्यों रखी गई जहां कोई इंसान पहुंच ही ना सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक जाली कमरा है जो कब्र चोरों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था। दीगर का मानना है कि ये किसी बड़े, अभी तक दरियाफ्त न होने वाले खला की तमहीद हो सकती है। ये हकीकत कि हम आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा तहकीक शुदा यादगारों में से एक में खुफिया तामीरात दरियाफ्त कर रहे हैं, परेशान किन है। साइंसदानों को वो चीज़ नहीं डराती जो वो जानते हैं, बल्कि यह है कि अब इन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितना कुछ नहीं जानते। एक भूली बिसरी रस्म के मगरमच्छों की ममी। मगरमच्छ हमेशा खौफ की अलामत रहे हैं, लेकिन 2023 में दरियाए नील के मगरबी किनारे पर होने वाली दरियाफ्त ने इस खौफ को एक नई सतह पर पहुंचा दिया। एक ऐसी कब्र में जो 2500 साल से ज्यादा अरसे तक गैर मुतासिर रही, माहिरीन आसार कदीमा ने 10 मगरमच्छों की सूखी हुई बाकियात दरियाफ्त की, जिनमें से कुछ 7 फीट से ज्यादा लंबे थे, और सबको एक ऐसे तरीके से ममी बनाया गया था जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ना कोई कपड़े की पट्टियां थीं, ना कोई हनूत करने वाला राल, ना कोई रस्मी मुर्तबान, सिर्फ हड्डियां और सख्त सूखी हुई खाल जो रस्सी से मजबूती से बंधी हुई थी। ये तरीका कदीम, तकरीबन लापरवाह, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मुअस्सर था। साइंसदानों का ख्याल है कि ये जानदार सौबीक, जरखेजी और ताकत के मगरमच्छ सर वाले देवता के लिए कुर्बान किए गए थे। लेकिन ये दरियाफ्त पिछले सौबीक के मंदिरों से मुख्तलिफ थी। ये सब कुछ उजलत में, आर्जी तौर पर, और किसी हद तक ज्यादा वहशियाना महसूस होता था। क्या ये मगरमच्छ किसी मायूस किन रस्म का हिस्सा थे? क्या ये खौफ के मारे दी जाने वाली नजरें थीं, अकीदत के बजाय? और ये अमल आधे में क्यों छोड़ दिया गया? यही इब्हाम मुहक्किकीन को परेशान करता है। ये जानवर इत्तिफाकन मुंतखब नहीं किए गए थे। इन्हें चुनकर, तरतीब देकर, और किसी नामालूम वजह से छोड़ दिया गया था। यहाँ मौत की मौजूदगी खौफनाक नहीं, बल्कि उसके गर्द छाई खामोशी है जो खौफजदा करती है।
सियाह कफन में लिपटी बुजुर्ग औरत का मुअम्मा। 2021 में इस्वान के करीब एक हुआ ज़दा चट्टान पर माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने शदीद रेत के तूफानों और बदकिस्मतियों का सामना किया, तब कहीं जाकर वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये एक तदफीन गाह थी जिसके बारे में उनका ख्याल था कि वो मलका हतशपसूद से मंसूब है, लेकिन मलका कहीं भी नहीं मिली। इसके बजाय इन्होंने एक टेराकोटा ताबूत दरियाफ्त किया जिसमें एक ढांचा था, जो आम कितान के बजाय एक चमकदार सियाह कफन में लिपटा हुआ था, निहायत महफूज हालत में और एक अनजानी बेचीनी के साथ। लेकिन जो बात मुहक्किकीन को हैरान कर गई, वो कफन या मकबरे की तन्हाई नहीं थी, बल्कि उम्र थी। ये बाकियात एक ऐसी औरत की थीं जिसने 70 साल की उम्र पाई, जो कदीम मिस्र में औरतों की औसत उम्र से तकरीबन दोगुनी थी। एक ऐसे मुआशरे में जहां ज़चगी अक्सर जानलेवा साबित होती और औसत उम्र शाज़ व नादिर ही 35 से तजावुज़ करती, इसकी उम्र तकरीबन मोजिज़ा थी। इसकी शनाख्त से मुताल्लिक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसकी बका की कोई वजाहत नहीं मिल सकी। साइंसदान सवालात में घर गए। वो कौन थी? कोई छपी हुई शाही शख्सियत, कोई मुआलजा, कोई मुकद्दस या खौफजदा हस्ती? उसकी हिफाजत, राजदारी और गैर मामूली तवील उम्री एक खामोश दहशत का माहौल पैदा करती हैं। इसे रिकॉर्ड में होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो वहाँ है, सदियों के पार घोरती हुई, साये में लिपटी हुई। फालकन के मज़ार और सर ना उबालें की इबारत। बहर अहमर की कदीम बंदरगाह बेरिनिके में एक छोटी सी इमारत ने हालिया बरसों में मिस्री आसार कदीमा की सबसे अजीब और परेशान किन दरियाफ्तों में से एक को जन्म दिया, एक ऐसा फालकन मज़ार जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसके अंदर माहिरीन आसार कदीमा ने 15 फाल्कन्स की बाकियात दरियाफ्त की, सबकी सब हनूत शुदा और एहतियात से रखी हुई थीं, लेकिन उनके सर गायब थे। उनके साथ परिंदों के अंडों के टुकड़े, ममालिया जानवरों की हड्डियां और एक अजीब पत्थर की तख्ती भी मिली जिस पर एक अनोखा हुक्म दर्ज था। यहाँ सर उबालना मुनासिब नहीं है। उस दूर दराज बंदरगाही शहर में किस कसम का रसूमाती अमल हुआ था? मुकद्दस जानवरों के सर अलग करके बाकी जिस्म क्यों महफूज किए गए? करीब ही पत्थर पर कुंदा नामालूम देवताओं की मौजूदगी इस मुअम्मा को और गहरा कर देती है, दो ऐसी शख्सियात जो किसी भी मारूफ मिस्री देवता से नहीं मिलती। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये किसी खुफिया फिरके का मज़ार था, जिसमें मकामी और गैर वाज़ेह रसूमात अदा की जाती थीं, शायद हॉरस के किसी मुख्तलिफ रूप की पूजा की जाती थी। दूसरे माहिरीन उसे कुर्बानी की एक भयानक ज़याफ़त समझते हैं, लेकिन कोई भी नज़रिया पूरी तरह से मुताबिकत नहीं रखता। यही मुकद्दस और भयानक के दरमियान तसादुम माहिरीन को रात भर जागने पर मजबूर करता है, क्योंकि जितना गहरा खोदते हैं, इतना ही ये मज़ार ज़ाहिर करता है कि कुछ तारीक चीज़ सबके सामने छपी हुई थी। अवीरीस के कटे हुए हाथ। 2012 में अवीरीस में हेक्सूस बादशाहों के महल की खुदाई के दौरान माहौल खौफनाक हो गया जब माहरीन आसार कदीमा ने 3 अलग अलग गड्ढे दरियाफ्त किए, जिनमें हर एक इंसानी हाथों के कटे हुए आज़ा से भरा हुआ था। कल 18 हाथ थे, जो जानबूझकर तरतीब से रखे गए थे और तख्तगाह के दाखिली दरवाजे के करीब रखे गए थे। ये जंगी तबाही नहीं थी, बल्कि एक रस्म थी। कदीम तहरीरों में एक हौलनाक रिवाज का जिक्र मिलता है जिसमें सिपाही दुश्मनों के कटे हुए दाएं हाथ हुक्मरानों को सोने के एवज पेश करते थे, लेकिन ये हाथ गैर मामूली तौर पर बड़े और हैरत अंगेज तौर पर सही सलामत थे, जिससे जाहिर होता है कि शायद इन्हें बड़ी एहतियात से काटा और महफूज किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये हाथ दुश्मन के चैंपियंस की टिराफियां थे, जिन्हें शायद मेहमानों को खौफजदा करने या माफो खलफतरत बरतरी जताने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गढ़ों की तरतीब, हाथों की अदम मौजूदगी की अलामत और उनकी हुकमत अमली से रखी गई जगह, सब कुछ किसी रस्मी, सर्द और सोची समझी कार्रवाई की तरफ इशारा करता है। तहकीक करने वालों को जो चीज़ सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो सिर्फ बर्बरियत नहीं बल्कि मकसद की वजाहत है। ये अफरातफरी नहीं थी, बल्कि मंसूबा बंदी के तहत अमल में लाई गई और शायद इसका जश्न भी मनाया गया। अवीरीस के अजीम हाल में फतह लाशों से नहीं, हाथों से नापी जाती थी। एहराम की नामुमकिन रियाजी। सब जानते हैं कि एहराम बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके पीछे छपी रियाजी ही है जो साइंसदानों की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा देती है। जब मुहक्किकीन ने हाल ही में अहराम जैजा के तनासबात का तज्जिया किया तो इन्होंने कुछ हैरान किन दरियाफ्त किया। अगर आप इसके मुहित को इसकी ऊंचाई से तकसीम करें तो आपको एक ऐसा अदद मिलता है जो तकरीबन पाई के बराबर है, और उसमें फ़र्क 0.1% से भी कम है। यही नहीं, एहराम का ढलवान सुनहरी तनासुब को जाहिर करता है, जो जमालियाती कमाल का उसूल है और हज़ारों साल बाद बाकायदा तौर पर बयान हुआ। और फिर सीध भी है। 3 बड़े एहराम तकरीबन मुकम्मल तौर पर औराइन के बेलेट के साथ तरतीब में हैं, जो उन देवमालाई कहानियों की बाज़गशत है जो इस ब्रज को ओसीरिस, देवताए हयात बाद अज मरद से जोड़ती हैं। इस कस्म की फल्कियाती और जैवमीटरियाई दुरुस्तगी कांसी के दूर की तहजीब के लिए नामुमकिन सी लगती है। मरकजी धारे की आसार कदीमा उसे ज़बरदस्त इंजीनियरिंग और मजहबी अलामतियत से मंसूब करती है। लेकिन शुकूक करने वाले पूछते हैं, इन्होंने ये सब कैसे जाना? और इन्होंने ऐसी रियाजी को हमेशा रहने वाले यादगारों में क्यों समूया?
ये सिर्फ हैरान किन ही नहीं बल्कि परेशान किन भी है, क्योंकि या तो कदीम मिस्रियों को हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा इल्म था, या फिर किसी और ने इन्हें ये सब सिखाया। एलीन अलाए कुंगटटका शहाब साकिब। मिस्र के सबसे मशहूर लड़के बादशाह के पहलू में एक ऐसा हथियार दफन था जो इसके ज़माने में मौजूद नहीं होना चाहिए था, एक खंजर जो ज़मीनी लोहे से नहीं, बल्कि एक शहाब साकिब के बाकी मानदा हिस्से से तैयार किया गया था। जब 1922 में कुंग तोतनखामून का मकबरा खोला गया, तो ये बलीड इब्तिदा में आम सा लगा, यहाँ तक कि दहाइयों बाद होने वाले धाती तजज़िये ने उसकी मावराए अर्जी असल को जाहिर किया। इस लोहे में निकल और कोबालट की वही मकदारी थी जो शहाब साकिब में पाई जाती हैं, ना कि ज़मीनी कान में। साइंसदानों को सिर्फ ये मवाद ही नहीं, बल्कि इसकी कारीगरी भी हैरान कर गई। मिस्र इस वक्त तक आहनी दूर में भी दाखिल नहीं हुआ था, और शहाबी धात के साथ काम करना इसकी नाज़की के बाइस इंतहाई महारत का मुतकाज़ी है। तो इसे किसने बनाया, और इन्होंने उसकी कद्र को कैसे समझा? कुछ लोग दावा करते हैं कि ये एक रस्मी शय थी जो दूसरी तहजीबों से बतौर तोहफा आई, जबकि कुछ लोग यकीनन उसे खलाई मखलूक से मंसूब करते हैं और इसे बैन अलसियारी राब्ते का सबूत करार देते हैं। अगरचे साइंस कदीम जहानत की तरफ झकती है, लेकिन जो चीज़ खौफनाक है वो ये है कि ये चीज़ महारत में कितनी बड़ी छलांग की नुमाइंदगी करती है। कायनात से तराशा गया एक छोटा सा खंजर हमारी कदीम टेक्नोलॉजी के बारे में तमाम तसव्वुरात को चैलेंज करता है। ये सिर्फ एक यादगार नहीं, बल्कि धात में ढला हवा एक मुअम्मा है। रामसीस दोवम का अजीम उश्शान मुजस्समा। एक सदी से ज्यादा अरसे तक एक टोटा हुआ देव काहिरा के एक भोले बिसरे मोहल्ले की कीचड़ में दफन पड़ा रहा। लोग रोजाना इसके पास से गुजरते, कभी ये जाने बगैर कि उनके कदमों के नीचे मिस्र के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक रामसीस आजम की शिकस्ता बाकियात मौजूद हैं। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ लेपज़ग और मिस्र की वजारत आसार कदीमा की एक टीम ने कदीम हेलिपुलस के मकाम पर खुदाई शुरू की, जहां उनका ख्याल था कि सूरज देवता रा की कभी इबादत की जाती थी। जो कुछ इन्होंने दरियाफ्त किया, उसने आसार कदीमा की दुनिया में हलचल मचा दी। रामसीस दोवम का अजीम उश्शान क्वार्टज़ार्ट मुजस्समा 6 बड़े टुकड़ों में पड़ा हुआ था। ये कभी 26 फीट बुलंद था, एक ही पत्थर के ब्लॉक से तराशा गया था, जिसके चेहरे पर ताकत और दवाम का इजहार था। लेकिन अब इसका सर जुदा था, धड़ टूटा हुआ था, और पांव शहरी फैलाव की दलदल में धंसे हुए थे। फिर भी इस यादगार की तवानाई नाकाबिल इनकार है। इसका सीना चौड़ा है, जबड़ा मजबूत है, नक्श तराशी जुरतमंदाना है। बर्बादी के बावजूद रामसीस टूटा हुआ नहीं लगता। वो ऐसे दिखाई देता है जैसे दोबारा तामीर होने का इंतजार कर रहा हो। कतबे न होने के बावजूद मुहक्किकीन ने इस मुजस्समे की शनाख्त रामसीस दोवम के तौर पर इसकी अपने मंदिर के दरवाजे के करीब मौजूदगी की वजह से की। करीब ही इन्हें उसके पोते सीटी दोवम का 31 इंच लंबा मुजस्समा भी मिला, जिससे शाही ताल्लुक की मजीद तस्दीक हुई। ये क्यों तबाह किया गया था? ज्यादातर लोग मानते हैं कि यूनानी वाओ रूमी दूर में इस मंदिर को मसमार कर दिया गया, उसके हिस्से दोबारा इस्तेमाल किए गए या छोड़ दिए गए। लेकिन एक जदीद मुतवस्सित तबके के मोहल्ले के बीच इसकी दोबारा दरियाफ्त हमें याद दिलाती है कि तारीख गायब नहीं होती, वो दफन हो जाती है। मुर्दा किताब की किताब 52 फिट का जादू दस्ती। फरवरी 2023 में सकारा की रेत के नीचे गहरी दफन आसार कदीमा के माहिरीन ने एक हैरत अंगेज पापेरस स्क्रोल का पता लगाया जिसकी लंबाई हैरत अंगेज 52 फिट है। ये मुर्दा की एक जाती किताब थी, जो एक कदीम मिस्री फन्नी मतन था जिसमें मंतर, दरखास्तों और अक्कासी से भरा हुआ था, जिसका मकसद बाद की जिंदगी के खतरनाक खित्ते के जरिए किसी रूह की रहनुमाई करना था। लेकिन ये एक मुख्तलिफ था। ज्यादातर कापियां के बरअक्स, जो बिखरी हुई या आम हैं, ये किताब इंतहाई मखसूस थी। इसमें एक शख्स और इसकी अहलिया का नाम से जिक्र किया गया, जो मरकजी शख्सियात के तौर पर बार बार जाहिर होता है। हर जादू उनके लिए मौजूद दिखाई देता था, न सिर्फ इनके बाद की जिंदगी के रास्ते की तफसील, बल्कि इन रुकावटों को जिनसे वो खौफजदा करते थे, और देवताओं को जिनसे वो राजी होने की उम्मीद करते हैं। ये सिर्फ एक मजहबी दस्तावेज नहीं थी, ये एक नफ्सियाती प्रोफाइल था। तखसीस की सतह मौत, फैसले और अबदीत के आसपास गहरी जाती परेशानी का इंकिशाफ करती है। हैरत ज़दा मुहक्किकीन ने इस दस्तावेज में सरासर कोशिश की थी। स्याही के मयार, अक्कासी और जबान के अंदाज से पता चलता है कि ये अशराफिया के खतूत के जरिया तख्लीक किया गया था, मतलब ये है कि उन अफराद ने मौत को धोखा देने में कोई खर्च नहीं छोड़ा। इससे ये सवाल पैदा होता है, क्या वो बाद की जिंदगी के बारे में कुछ जानते थे जो हम नहीं करते हैं, या वो इससे ज्यादा खौफजदा थे जो हमने कभी सोचा था। गैजा में नामालूम मकबरे के जाल और वेंट शॉफट। कई दहाइयों से मिस्री माहिरीन ने गैजा के अजीम एहराम के दाखिली ढांचे का नक्शा बनाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ खुसूसियात जिद के साथ वजाहत के खिलाफ मुजाहमत करती हैं, जैसे नाम निहाद वेंटिलेशन शॉफट जैसे पोशीदा चैम्बरों से निकलते हैं।
वो तंग हैं, जानबूझकर ज़ाविया हैं, और मुतअद्दिद मुआमलात में कहीं भी नहीं जाते हैं। 1993 में एक रोबोट ने ऐसा ही एक शॉफट भेजा और उसे एक मेहर बंद दरवाज़ा मिला, जिसके पीछे एक और चैम्बर था। बाद में, रोबोट ने गैर फितरी नमूनों में तरतीब दिए गए तांबे के हैंडल्स और चूना पत्थर के बुलाकस दरियाफ्त किए। इसमें से कोई भी रिवायती तामीराती ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है। ये सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते नहीं हैं, वो एक मकसद के साथ इंजीनियर हैं। क्या वो रूह के उरूज के लिए अलामती चैनल्स थे, या मकबरे डाकुओं को गुमराह करने के लिए वसी जालों के लिए? कुछ का ख्याल है कि शॉफट ने मखसूस सितारों के साथ एक कायनाती सफ़बंदी तश्कील दी, जिससे फ़रून के जज्बात को बाद की ज़िंदगी का सफ़र करने की इजाज़त दी गई, लेकिन दूसरे उनकी सरासर अदम रसाई से बेचैन हैं। ये जगहें इंसानों के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज़ के लिए बनाई गईं, रस्मी, इस्तिआरियाती, या शायद तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। और जितनी गहरी हम इन शाफ्टों में निगाह डालते हैं, इतना ही हमें एहसास होता है कि अहराम सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है जिसका पूरा मकसद हमने अभी तक तलाश नहीं किया है। खिफरी का डाराइट मुजस्समा। काहिरा के ग्रैंड मिस्री म्यूजियम में एक मुजस्समा बैठा है जो सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि ये मुहाफिज भी है। ये फरून खिफरी का मुजस्समा है, जिसे खिफरी भी कहा जाता है, हुक्मरान, जिसने गैज़ा का दूसरा अहराम, और मुमकिना तौर पर स्पनकस को कमीशन दिया था। लेकिन ये सिर्फ एक और शाही मुजस्समा नहीं है। ये मुजस्समा डाराइट से खुदी हुई है, एक चट्टान इतनी सख्त है कि ये जदीद असटेल को मात देती है। फिर भी, किसी ना किसी तरह, 4500 साल पहले, कदीम कारीगरों ने उसे कमाल जहानत से बिल्कुल दुरुस्त और बेऐब बनाया। खिफरी शीर तख्त वाले पेडिस्टल पर बैठा है, इसका जिस्म सख्त अभी तक कुदरती है, इसकी निगाहें सीधे आगे देख रही हैं। इसके सर के पीछे, हिफाजती तौर पर बसने वाला, एक फालकन, देवता हॉरस है, जिसके परों ने बादशाह के हेड ड्रेस को लपेट लिया है। ये इंसान और देवता, हुक्मरान और मुहाफिज, इलाही और बशर का एक बसरी फ्यूजन है। स्कॉलर्स अक्सर इस मुजस्समे की तरफ इशारा करते हैं कि मिस्री फन में शाही तसव्वुर की अक्कासी करता ये मुजस्समा, बादशाह की शबीहा, न सिर्फ हुक्मरानी बल्कि पायदारी का अक्स है। बाद में फिरौनों के बरअक्स जिन्होंने मौत के वक्त ज़बरदस्त इशारों का मुतालबा किया, खफरी की यादगार सोने में नहीं बल्कि नाकाबिल तलाफी पत्थर में जिंदा है, जो एक बादशाह है जिसको बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी खामोशी ही इसके अहकामात हैं। इसके सामने खड़े हो जाओ और आप सिर्फ खिफरी को नहीं देखते हैं। आप महसूस करते हैं, वज़न करते हैं, फैसला करते हैं। हतशपसट की खुदाई पर मुहलिक रेगिस्तानी तूफान। ये मुहिम मामूल की होनी चाहिए थी। आर्कियालोजिस्ट ईसवान के करीब हतशपसट की हुकूमत के शवाहिद तलाश कर रहे थे, लेकिन अचानक ही अजीब वाओ गरीब हालात रूनुमा होने लगे। साज वाओ सामान नाकाम हो गया। कहीं से अचानक एक चमकते हुए रेत के तूफान ने खुदाई को रोक दिया और टीम को पस पर्दा हटने पर मजबूर कर दिया। जब वो चंद दिन बाद दोबारा मकाम पर पहुंचे तो हतशपसट का कोई निशान ना मिला। इसकी जगह चट्टान में एक सियाह रुई में लिपटा हुआ ढांचा मिला, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल बताई गई, और अगरचे रिवायती मोमियाई कारी का अमल नहीं किया गया था, फिर भी वो बखूबी महफूज था। कदीम मिस्र में 70 साल उम्र पाना निहायत नायाब बात थी, खास तौर पर खवातीन के लिए। ये पुरस्रार खातून कौन थी? क्या वो एक मख्फी मुकद्दस पजारिया थी, या कोई शाही बेचीनी का शिकार? इसकी अजीब वाओ गरीब हिफाजत ने माहिरीन को हैरान कर दिया, मगर इन्हें सबसे ज्यादा वो पेशगी इंतबाही एहसास परेशान कर रहा था। तूफान, ताखीर, और मकाम से पीछे हटने का वो एहसास, कदीम अकायद की अक्कासी करता था जिसमें मकबरे को लानत या इलाही मर्जी से महफूज समझा जाता था। साइंसदान हरगिज ओमन्स के बारे में खलकर बात नहीं करते, मगर वो तस्लीम करते हैं कि ये वक्त बेहद परेशान किन था। बिलाखिर, इन्हें मलका ना मिली, बल्कि इन्हें कुछ या कोई मिला जिसका इंकिशाफ अभी करने का वक्त नहीं आया। अभी नहीं। पत्थर में सितारों के नक्शे, औरीन और हरम्यूनी। ये एक साजिश की तरह लग सकता है जब तक कि आप तारों की तरफ ना देखें। गैज़ा में मौजूद 3 अहराम सिर्फ जमालियात के लिए मुरतब नहीं किए गए, बल्कि वो हैरत अंगेज तौर पर औरीन की बेलेट की अक्कासी करते हैं। कदीम मिस्रियों ने इस कायनाती निशानी को ओसीरिस, मर्दों के खुदा, के साथ मुंसलिक किया और इस पर यकीन रखते थे कि ये फ़ैरून का आखिरी मकाम है बाद अज़ मौत। लेकिन ये तरतीब मुश्किल सवालात उठाती है। इन्होंने हजारों साल कबल दौरबीनों के वजूद से पहले सितारों की हैसियत कैसे दुरुस्त तौर पर चारदन की? कुछ लोगों का कहना है कि ये अलामती था, लेकिन फल्कियात दानों ने जावियाई फासलों की पैमाइश की है और ये मेल जोड़ नहीं है, ये जैवमीटरक है। शक करने वाले अराशनल शफिफ्टस या इत्तिफाक की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इसकी दुरुस्तगी साइंसदानों को परेशान करती है। क्या होगा अगर एहराम सिर्फ मकबरे नहीं बल्कि फलकी अलामात थे, एक बड़े कायनाती नक्शा का हिस्सा जिसे हमने बमुश्किल अभी तक समझा है?
और इनका नजरिया शायद फैसला किन ना हो, लेकिन ये कुछ गहरा जाहिर करता है। मिस्र के कदीम मामारों को शायद ऐसी कायनाती मालूमात तक रसाई हासिल थी जिसकी वजाहत हम अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो इलाही हो, रेजियाती हो या महज गलत फहम, उनका सितारों पर कब्जा इब्तिदाई नहीं था, ये इंतहाई करीब था, और ये हमें एक खौफनाक एहसास दिलाता है। शायद अहराम मर्दों के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि इन्हें सितारों तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। नाकाम खलाई सिक्का धोखा जिसने तकरीबन काम कर लिया। 2017 में जब कदीम मिस्री सकूं की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आए जिन पर नाकाबिल जहन खलाई शक्लें, गोल सर, बड़े आंखें और यहां तक कि उड़ते हुए सिसरों के नुकूश थे, तो इंटरनेट पर हलचल मच गई। साजिशी नजरिया साजों ने इसे पकड़ लिया और उसे कदीम दूर में गैर मुल्की राब्ते की धूसत सबूत करार दे दिया। कहा गया कि ये सके जुनूबी मिस्र में एक घर की मरम्मत के दौरान दरियाफ्त किए गए। लेकिन माहिरीन का मदाखलत करना ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये सके जाली थे, इन्हें एक डिजिटल फनकार ने 2011 के मुकाबले के एक हिस्से के तौर पर होशियारी से फोटोशॉप किया था। वो खलाई सर, यूनानी सकूं के डिजाइन से तरमीम किए गए थे। वो यूएफओएस, बादलों और ढालों की तस्वीर कुशी करने वाले फ्रांसीसी टोकन। ये मज़हका खेज होना चाहिए था। लेकिन इस बात की हकीकत की धोखा सुर्खियों में आया और कुछ लोगों ने आर्जी तौर पर उसे संजीदगी से लिया, कुछ गहरा जाहिर करता है। हम नामुमकिन को हकीकत में देखना चाहते हैं। हमारा मिस्र और गैर मलकीवा के लिए शौक शवाहिद पर मबनी नहीं है, बल्कि इस गैर तसल्ली बख्श एहसास में जड़ता है कि कदीम मिस्रियों को बहुत कुछ मालूम था। और अगरचे ये धोखा बेनकाब हो गया, लेकिन ये जिस तेजी से फैला था हमारे इज्तिमाई नफ्सियात के बारे में बहुत खौफनाक चीज जाहिर करता है। हम अब भी राजों की तलाश में हैं जब तक मिस्र की रेत खत्म नहीं होती। दिमागी सर्जरी कदीम अल इस्कंदरी में जब माहिर आसार कदीमा ने बदनाम जमाना सियाह ताबूत के अंदर पाई गई बाकियात का मुआयना किया तो एक खोपड़ी नुमाया तौर पर अहम थी। सर के ऊपर एक दुरुस्त सुराख बनाया गया था। ये टेरिपिनेशन का नाकाबिल तनसीख सबूत है। ये कदीम दिमागी सर्जरी है। और ये कोई नाकिस सुराख भी नहीं था। ये साफ, कंट्रोल शुदा और मुमकिना तौर पर जानबूझकर बनाया गया था। टेरिपिनेशन को दबाव कम करने, मर्गी का इलाज करने या यहाँ तक कि शैतानी रूहों को निकालने के लिए समझा जाता था। हैरत की बात यह है कि ये वक्त भी है। ये खोपड़ी 2000 साल से ज्यादा पुरानी है, जो इस बात की निशानदही करती है कि मिस्री तबीब पेचीदा दिमागी तरीके सदियों पहले मगरिबी दुनिया में उसी तर्ज के तरीकों के उभरने से पहले अंजाम दे रहे थे। जितना ज्यादा महक़क़ कदीम तिब्बी निसूस और हड्डियों के बाकियात का तज्जिया करते हैं, इतना ही वो एक जदीद सेहत की देखभाल की दुनिया को दरियाफ्त करते हैं जो रूहानी रसूमात के नीचे छपी हुई है। सर्जरीज, दांतों का काम, मसनूई आज़ा। ये अफसानवी नहीं था, बल्कि साइंसी था। लेकिन ये खास खोपड़ी दूसरे दो के साथ एक सील शुदा ताबूत में क्यों दफन की गई जहां कोई नहीं जाना चाहता था? क्या ये मरीज थे, मुजरिम, या कुछ और ही? कदीम मिस्र में तिब और जादुई उलूम अक्सर एक दूसरे से इंटरट्वाइंड होते थे, और ये खोपड़ी, जो दिमाग के लिए एक हकीकी खिड़की के साथ है, इस बारे में चैलेंज करती है कि हम इब्तिदाई साइंस के बारे में क्या जानते थे। ये सिर्फ सलाहियत को जाहिर नहीं करती, बल्कि इस इल्म की नवीद देती है जो हम अभी तक हासिल नहीं किया। और ये 20 दिमाग पिघलाने वाले इंकिशाफात थे जो साइंसदानों को खौफजदा कर गए थे। इनमें से कौन सा इंकिशाफ आपको सबसे ज्यादा हैरान किन लगा? हमें कमेंट्स में बताएं।